Hello bachchon, let's read the question. The question says the match the compounds given in column 1 with the hybridization and shape given in column 2 and mark the correct option. So in column 1 we have given XeF6, XeO3, XeOF4 and XeF4. So we have to match it with the correct shape. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये है कि हम सबसे पहले इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लिखेंगे। देन वी हैव टू देन ऐड द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। सिर्फ मोनोवेलेंट एटम्स के नंबर ही ऐड करने होते हैं। सपोज ट्राइवेलेंट एटम जैसे ऑक्सीजन है या ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन अटैच्ड है तो उनको हम ऐड नहीं करेंगे। प्लस द चार्ज ऑफ एनायन, अगर वो स्पीशीज एनायन है तो उसका चार्ज हम प्लस कर देंगे। माइनस द चार्ज ऑफ कैटायन, अगर वो स्पीशीज कैटायन की फॉर्म में है तो जो भी उस पर चार्ज है उसको माइनस कर देंगे। ऐसे हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आता है तो होगा हाइब्रिडाइजेशन sp और उसकी शेप होगी लीनियर। अगर 3 आता है तो sp2 होगा। sp2 के लिए ट्रायगोनल प्लेनर होती है, और अगर लोन पेयर है तो फिर वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लोन पेयर। 4 अगर है तो sp3 होता है। sp3 के लिए शेप होती है टेट्राहेड्रल। अगर एक लोन पेयर है तो वो पिरामिडल हो जाएगी। 5 के लिए होता है sp3d, जिसके लिए शेप होती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल के उसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमें एग्जांपल दिया है वो दिया है जीनान F6। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर निकालें तो वो आएगा हाफ। जीनान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, सो 8 मोनोवेलेंट एटम हो गए 6। कोई चार्ज इसके ऊपर है नहीं तो फर्दर करने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा 7। 7 मीन्स sp3d3। sp3d3 की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल। लेकिन क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है, तो जिनमें एक लोन पेयर होता है और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी शेप होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स A इज मैचिंग विद 1। उसके बाद बी में हमें दिया है जीनान O3। जीनान O3 में अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर निकालें तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। इसमें कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये मैंने की कंसेप्ट में भी बताया। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन इसमें एक लोन पेयर है। अगर एक लोन पेयर होगा तो एक्चुअल जो शेप होगी इसकी वो होगी पिरामिडल। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और ये 3 पिरामिडल शेप में ऑक्सीजन अरेंज होगी। तो एक्चुअल शेप हो गया इसका पिरामिडल। पिरामिडल मीन्स बी इज मैचिंग विद 3। नेक्स्ट हमें दिया है जीनान OF4। OF4 में अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर निकालें तो हाफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 फ्लोरीन ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो मोनोवेलेंट है। तो ये हो गया 6 मीन्स sp3d2। sp3d2 में एक्चुअल शेप होती है टेट्राहेड्रल अगर उसमें कोई भी लोन पेयर ना हो तो। लेकिन इसमें एक लोन पेयर है हमारे पास, इसीलिए इसकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। 4 फ्लोरीन स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा और डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। तो ये इसकी जो एक्चुअल शेप हो गई वो हो गई स्क्वायर पिरामिडल। दैट मीन्स C इज मैचिंग विद 4। लास्ट हमारा दिया है जीनान F4। इसमें अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालें तो सेम एज जीनान OF4 ही आएगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन को तो वैसे भी कंसीडर नहीं कर रहे थे हम। तो ये 6 आ गया तो sp3d2 हो गया। sp3d2 हुआ तो ओरिजिनल शेप होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर होते हैं
दो लोन पेयर होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो जीनान OF4 से भी डिफरेंट होती है। चारों फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर के उस पे होंगे और दोनों होंगे लोन पेयर यहाँ पे। तो इसकी जो एक्चुअल शेप हो गई वो हो गई स्क्वायर प्लेनर। दैट मीन्स डी इज मैचिंग विद 2। तो सारे हमने अब मैच कर लिए हैं, तो लेट्स चेक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।